Hello everyone, welcome to class number 14 of the chapter Database Systems. So last class में हमने ER मॉडल के एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था जिस एलिमेंट का नाम था एंटिटी। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे ER मॉडल के और एक एलिमेंट के बारे में जिस एलिमेंट का नाम है एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट किस तरह का एलिमेंट है, इस तरह के एलिमेंट को हम यूज करते हैं कैसे, और इसको हम किस तरह के सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या क्या है उनके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं पहले ये एट्रीब्यूट है क्या। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एंटिटी के बारे में कि एंटिटी क्या है। एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस या फिर लॉजिकल एग्जिस्टेंस होता है हमारे रियल वर्ल्ड में। मतलब फिजिकली हो या फिर लॉजिकली हो, उसका रियल वर्ल्ड में अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं एंटिटी। सो उस पर्टिकुलर एंटिटी का रियल वर्ल्ड में जो अपना खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर लॉजिकल प्रॉपर्टी हो, उन प्रॉपर्टीज को उस पर्टिकुलर एंटिटी का हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। सो एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। वही लिखा है, एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी की प्रॉपर्टीज को उस पर्टिकुलर एंटिटी का एट्रीब्यूट हम बोलते हैं। So the one or more fields that are used to describe an entity are called as attributes. So suppose कोई एक entity का example ले लेते हैं student. Student एक entity हो सकता है क्योंकि real world में उसका अपना physical existence है, उसका अपना physical properties है, okay, logical properties है। तो वहां पे उस particular student के properties क्या हो सकते हैं? उसका नेम, उसका रोल, उसका मार्क, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, वो सारे उसके प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, उसके फील्ड्स हो सकते हैं। ओके, सो हर एक फील्ड जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक एंटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक एंटिटी के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उन प्रॉपर्टीज को या फिर उन फील्ड्स को उस पर्टिकुलर एंटिटी का हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। सो अगर हम ईआर मॉडल में एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डायग्रामेटिक वे में, तो वहां पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह के सिंबल्स को यूज करके, ओवल शेप और एक्लिप्स सिंबल को यूज करके। ओके, फॉर एग्जांपल आईडी, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम एक्सेट्रा कैन बी एट्रीब्यूट्स ऑफ ए स्टूडेंट। सपोज स्टूडेंट एक एंटिटी है, क्योंकि स्टूडेंट का अपना खुद का कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है रियल वर्ल्ड में, तो स्टूडेंट को हम एक एंटिटी बोल सकते हैं। तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? उसका आईडी मींस उसका रोल नंबर, उसका एज, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका नेम, ओके, उसका एड्रेस, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। ओके, सो सिंटेक्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एट्रीब्यूट इन ईआर मॉडल। ईआर मॉडल में हम एट्रीब्यूट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाय यूजिंग ओवल शेप। एज यू कैन सी हियर, हमने यहाँ पे एक ओवल शेप या फिर एक्लिप्स शेप को लिया है और उसके अंदर एट्रीब्यूट के नेम को रिप्रेजेंट किया है। एग्जांपल अगर लें, सपोज स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे लिया नेम। तो अगर आपको कोई भी एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करना है एआर मॉडल में कोई भी एंटिटी का, तो आपको ओवल शेप या फिर एक्लिप्स को लेके उसके अंदर एट्रीब्यूट के नेम को मेंशन करके रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम स्क्रीन में देख सकते हो कि स्टूडेंट एक क्या है, एंटिटी है। तो स्टूडेंट अगर एक एंटिटी है तो स्टूडेंट एंटिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया है रेक्टेंगुलर सिंबल में, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि एंटिटीज को हम किस तरह के सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर सिंबल के द्वारा। ओके, तो मैंने यहाँ पे एंटिटी को रिप्रेजेंट किया है रेक्टेंगुलर सिंबल के द्वारा। तो ये जो एंटिटी है ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है या फिर वीक एंटिटी है? तो हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसको बोलते हैं, वीक एंटिटी किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब जो एंटिटी बाकी कोई दूसरा एंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उस एंटिटी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो स्टूडेंट एक ऐसा एंटिटी है, एक ऐसा एंटिटी सेट है जहां पे हम हर एक एंटिटी इंस्टेंस को उस पर्टिकुलर एंटिटी सेट का यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके एट्रीब्यूट को यूज करके, जिसके द्वारा हमें स्टूडेंट एंटिटी को बाकी कोई एंटिटी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट एंटिटी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनाने के लिए एक स्टूडेंट एंटिटी को हम यहाँ पे जो स्पेशल टाइप ऑफ एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है? उस एट्रीब्यूट का नाम है रोल नंबर। तो अगर रोल नंबर एट्रीब्यूट हमारे पास है, तो रोल नंबर एट्रीब्यूट को यूज करके हम हर एक स्टूडेंट को, हर एक एंटिटी इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वहां पे हमारा स्टूडेंट एंटिटी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो यहाँ पे मैंने एंटिटी को रिप्रेजेंट किया। एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो उसके प्रॉपर्टीज, जैसे कि उसके नेम, उसका एज, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके रोल नंबर को भी मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है।
तो यहाँ पे ये है क्या, एक एंटिटी एंड उसके एट्रीब्यूट्स का ईआर मॉडल में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, समझ आ गया कि अगर आपको एक पर्टिकुलर क्या करना है, आपको एक एंटिटी के बारे में पता है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, उसको अगर आपको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करना है तो डायग्रामेटिक वे में उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। ओके, अभी हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। जितने भी तरह के एट्रीब्यूट्स हैं कोई भी पर्टिकुलर एंटिटी का, उसको मेनली 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्या है वो 6 टाइप्स? सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट, another one is multi-valued attribute, another one is composite attribute, another one is stored attribute, another one is derived attribute, and the last one is key attribute। हर एक एट्रीब्यूट के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि किस तरह का एट्रीब्यूट का नाम ऐसा क्यों हुआ है। So the first type of attribute is single valued attribute or simple attribute। तो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, नाम से ही पता चल रहा है, जिस तरह के एट्रीब्यूट में हम एक पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, उस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम बोलेंगे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट और सिंपल एट्रीब्यूट। ओके, जैसे कि स्टूडेंट एक एंटिटी है, तो एक स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही रोल नंबर हो सकता है, एक ही नेम हो सकता है, तो वहां पे रोल नंबर एंड नेम वाला एट्रीब्यूट एक तरह का सिंपल एट्रीब्यूट या फिर सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है बोल के हम बोल सकते हैं। ओके, देन another type of attribute is a multi-valued attribute। so multi-valued attribute हम किस तरह के attributes को बोलेंगे? an attribute that can store more than one value at a time is called as multi-valued attribute। जिस तरह के attribute में हम एक पर्टिकुलर टाइम में मोर देन वन वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, उस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। जैसे कि फोन नंबर, a particular entity can have more than one phone number at a particular time। okay, so phone number can be known as multi-valued attribute। और multi-valued attributes को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? डबल ओवल सेव के द्वारा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी का फोन नंबर वाला एट्रीब्यूट लिया है, तो फोन नंबर वाले एट्रीब्यूट में हम मोर देन वन वैल्यूज स्टोर करके अगर रख सकते हैं, तो वहां पे फोन नंबर वाला एट्रीब्यूट एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाएगा। सो द एग्जांपल ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज फोन नंबर। ओके, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज कंपोजिट एट्रीब्यूट। ओके, सो कंपोजिट एट्रीब्यूट हम किस तरह के एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं? एन एट्रीब्यूट that can be decomposed into sub attributes is called as composite attribute। जिस तरह के एट्रीब्यूट को हम डिकम्पोज कर सकते हैं और छोटे छोटे सब एट्रीब्यूट्स में, मतलब जिस एट्रीब्यूट को हम और छोटे छोटे सब एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उस तरह के एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। इन सिंपल वर्ड, एन एट्रीब्यूट दैट कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। कोई भी एक एट्रीब्यूट जो कि अपने अंदर और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को, सब एट्रीब्यूट्स को होल्ड करके रखा है, उस तरह के एट्रीब्यूट को हम बोल देंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे कि यहाँ पे डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो, सपोज स्टूडेंट एंटिटी मेरे पास है, वहां पे नेम उसका एक एट्रीब्यूट है, तो नेम एट्रीब्यूट को हम 3 अलग अलग और एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे क्या किया, एक एट्रीब्यूट को 3 और सब एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसको हम बोल सकते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज स्टोर्ड एट्रीब्यूट। सो स्टोर्ड एट्रीब्यूट हम किस तरह के एट्रीब्यूट्स को बोलेंगे? ओके, सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक एंटिटी है, एंटिटी सेट है, स्टूडेंट एंटिटी सेट है हमारे पास सपोज। ओके, सो वहां पे क्या है, हमारे पास सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है। ओके, और डेट ऑफ बर्थ में हम क्या कर रहे हैं, यूजर का डाटा स्टोर कर रहे हैं, या फिर हमारे पास स्टूडेंट का नेम एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट का रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ वाला एट्रीब्यूट है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट के कोर्स आईडी वाला एट्रीब्यूट है। तो जिस एट्रीब्यूट्स में हम जो भी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, वो वैल्यू अगर जाके फिजिकली हमारे डाटाबेस में, हमारे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होके रहता है, तो वहां पे उस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम बोलेंगे स्टोर्ड एट्रीब्यूट। ओके, सो स्टोर्ड एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट व्हिच आर फिजिकली स्टोर्ड इन द डाटाबेस। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट एट्रीब्यूट बना रहे हो जहां पे नेम, रोल, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ
एंड एज, ऐसे 5 एट्रीब्यूट्स हैं। सो नेम, रोल, मार्क, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ हम जो इंसर्ट कर रहे हैं वो फिजिकली जाके मेरे कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होगा डेटाबेस के फॉर्म में, तो वहां पे उन एट्रीब्यूट्स को हम बोलेंगे स्टोर्ड एट्रीब्यूट। ओके, लेट्स एज्यूम ए टेबल कॉल्ड एज स्टूडेंट। सपोज हमारे पास एक टेबल स्टूडेंट टेबल है। देयर आर एट्रीब्यूट्स सच एज स्टूडेंट आईडी, नेम, रोल नंबर, कोर्स आईडी। ये हम अपने तरफ से खुद से ही इंसर्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम इन एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज को बाकी कोई एट्रीब्यूट से डिराइव नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम खुद ही इंसर्ट कर रहे हैं और वो डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर मेमोरी में डाटाबेस के फॉर्म में जाके स्टोर होके रह रहा है। सो इन एट्रीब्यूट्स को हम बोलेंगे स्टोर्ड एट्रीब्यूट। We cannot derive value of these attributes using other attributes. इन एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज को हम बाकी कोई एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज को लेके डिराइव नहीं कर सकते, ये एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज को हम डायरेक्टली खुद ही इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट हम किसको बोलेंगे? जैसे कि सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है जहां पे स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है और एक एट्रीब्यूट है एज। तो अगर मुझे स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ पता है तो वहां पे मुझे एज वाले एट्रीब्यूट में वैल्यू इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला अप्लाई करके वहां पे क्या कर सकता हूँ, एज कैलकुलेट करके यहाँ पे डिस्प्ले करा सकता हूँ। मतलब एज एट्रीब्यूट्स में हमें यहाँ पे जो वैल्यू डिस्प्ले कराने हैं वो वैल्यूज को जरूरी नहीं है कि मैं फिजिकली लेके मेरे कंप्यूटर मेमोरी में डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर करके रखूं। मैं डेट ऑफ बर्थ को लेके फॉर्मूलाज को अप्लाई करके एज एट्रीब्यूट में वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एज एट्रीब्यूट का वैल्यू डिराइव कहां से हुआ? डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट से। सो अगर एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का वैल्यू हम बाकी कोई एट्रीब्यूट के वैल्यूज को डिपेंड करके डिराइव करते हैं, सो उस तरह के एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। वही लिखा है, ए डिराइव्ड एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट whose values are calculated from other attributes। डिराइव्ड एट्रीब्यूट हम उस तरह के एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं जिस तरह के एट्रीब्यूट का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं बाकी एट्रीब्यूट के वैल्यूज को लेके। जैसे कि एज एट्रीब्यूट का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया किस एट्रीब्यूट के वैल्यूज को लेके? डेट ऑफ बर्थ वाले एट्रीब्यूट को लेके। तो डेट ऑफ बर्थ वाला जो एट्रीब्यूट है वहां पे डेट ऑफ बर्थ हमने खुद से इंसर्ट किया है, मतलब वो एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट है। मतलब सिंपल टर्म में अगर हम बोले, कोई भी एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट के वैल्यूज को लेके अगर हम और एक एट्रीब्यूट के वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया उस एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट, क्योंकि वो एट्रीब्यूट का वैल्यू हमने डिराइव किया और एक स्टोर्ड एट्रीब्यूट के वैल्यू को लेके। ओके, सो एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे लिया गया है, इन ए स्टूडेंट टेबल इफ वी हैव एट्रीब्यूट्स सच एज डेट ऑफ बर्थ एंड एज। सपोज स्टूडेंट टेबल में दो एट्रीब्यूट्स हैं, डेट ऑफ बर्थ एंड एज। So we can derive the value of age with the help of date of birth attribute. Date of birth attribute के वैल्यूज को लेके हम एज एट्रीब्यूट के वैल्यूज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब एज एट्रीब्यूट के वैल्यू को हमें इंडिविजुअली इंसर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, फिजिकली हमारे कंप्यूटर मेमोरी में डाटाबेस के फॉर्म में स्टोर करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब एज एट्रीब्यूट का वैल्यू हम और एक एट्रीब्यूट के वैल्यूज को लेके डिराइव इजीली कर सकते हैं। तो उस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलेंगे? उस तरह के एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे डिराइव्ड एट्रीब्यूट कौन सा होगा? एज एट्रीब्यूट। जिस एट्रीब्यूट का वैल्यू हमने बाकी एट्रीब्यूट के वैल्यूज को यूज करके डिराइव किया उस एट्रीब्यूट को हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो एज एट्रीब्यूट का वैल्यू जबकि हमने डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट के वैल्यूज को लेकर डिराइव किया तो एज एट्रीब्यूट को हम एक तरह का डिराइव्ड एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। देन another type of attribute is की एट्रीब्यूट। सो की एट्रीब्यूट हम किस तरह के एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं? हमने एंटिटी के बारे में पढ़ते वक्त पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी में, कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी में क्या होता है, एक की एट्रीब्यूट होता है जिस एट्रीब्यूट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जिस एट्रीब्यूट को यूज करके हम एक पर्टिकुलर एंटिटी सेट में हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट एंटिटी अगर हमारे पास है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट एंटिटी सेट में हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए की एट्रीब्यूट के हिसाब से हम किसको यूज करेंगे? रोल नंबर। हर एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो यूनिक होता है, तो वहां पे हम उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। ओके, सो द की एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मेन कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। एक पर्टिकुलर एंटिटी के मेन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है जो एट्रीब्यूट, उस एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे की एट्रीब्यूट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटिटी। सो की एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स ए प्राइमरी की। सो यहाँ पे हम प्राइमरी की या फिर प्राइमरी की एट्रीब्यूट किस एट्रीब्यूट को बोलते हैं?
जिस एट्रीब्यूट को यूज करके एक एंटिटी सेट में हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हम प्राइमरी की एट्रीब्यूट और की एट्रीब्यूट बोलते हैं। ओके, देन the key attribute is represented by an ellipse, मतलब ओवल शेप के फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्लिप्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द टेक्स्ट अंडरलाइन, उसके नीचे एक अंडरलाइन ड्रॉ करके। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रोल नंबर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको यूज करके हम स्टूडेंट सेट में, स्टूडेंट एंटिटी सेट में हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी है स्टूडेंट एंटिटी का। सो इस इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हर एक एंटिटी इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह के एट्रीब्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्लिप्स सिंबल के द्वारा या फिर ओवल शेप के द्वारा, और उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के नीचे एक अंडरलाइन ड्रॉ करके। ओके, सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह के सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या है। ओके, हर एक तरह के एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरह के एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह के नाम से क्यों पुकारते हैं। सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।